हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड। सो इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड होता क्या है। बेसिकली ये जो लाइफ साइकिल मेथड है ये आता है हमारा अपडेटिंग फेज के अंदर। हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा माउंटिंग फेज के अंदर 3 लाइफ साइकिल मेथड आते हैं और अभी हम कवर कर रहे हैं अपडेटिंग फेज के लाइफ साइकिल मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक लाइफ साइकिल मेथड कवर कर लिया था जो कि था कंपोनेंट डिड अपडेट लाइफ साइकिल मेथड। इस वीडियो में बेसिकली हम क्या क्या कवर करने वाले पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड होता क्या है, उसका यूज क्या है। उसके बाद में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम सारे यूज केसेस देखेंगे और कब हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए इसको यूज करते टाइम वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। और फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको जो भी कोड मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ या कोई सी भी रिएक्ट ट्यूटोरियल की कोई सी भी वीडियो में कोड कर रहा हूँ, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे जा सकते हैं। गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको मेरे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। सो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में अगर आप जब भी जाएंगे तो आपको वीडियो का नंबर और नेम दिख जाएगा। आपको इस बटन पे क्लिक करना है, ब्राउज द रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट इन द हिस्ट्री, और आपको जिस भी फाइल का कोड चाहिए आप उस फाइल पे जाके कोड को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड होता क्या है। द शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड अलाउस अस टू एग्जिट द कॉम्प्लेक्स रिएक्ट अपडेट लाइफ साइकिल टू अवॉइड calling it again and again on every render. It only updates the component if the props passed to it changes. तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि शुड कंपोनेंट मेथड क्या करता है, हमारा री रेंडरिंग जो प्रोसेस है अगर हमको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हमको क्या पता है कि जब भी स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू हमेशा रन होती है तो हमारा स्टेट और प्रॉप्स जब भी स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू रन होती है तो हमारा जो री रेंडर है वो हमेशा होता है। बट हमें चाहिए कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन ही हमारा री रेंडरिंग अगर हो और बाकी सब केसेस में री रेंडरिंग नहीं हो तो उसके लिए हम शुड कंपोनेंट अपडेट को यूज करते हैं। बेसिकली हमको अगर नहीं चाहिए कि री रेंडरिंग स्पेसिफिक कंडीशंस में हो तो हम शुड कंपोनेंट अपडेट की मदद से उसे रेस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। सो वहीं यहाँ पे लिखा है, इट ओनली अपडेट्स द कंपोनेंट इफ द props pass to it changes. The should component method is majorly used for optimizing the performance to increase the responsiveness of website, but do not rely on it to prevent rendering as it may lead to bugs. अब एक मेजर प्रिकॉशन यहाँ पे ये है कि शुड कंपोनेंट अपडेट का मेजरली हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो और रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो वेबसाइट की। अब परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस कैसे इंक्रीज होगी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अगर हम इसका यूज नहीं करते तो हमारा री रेंडरिंग ऑलवेज अकर होगा। बट जब भी हम लार्ज एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब हमको चाहिए कि री रेंडरिंग हमेशा रन ना हो, बिकॉज री रेंडरिंग रन होती है तो उसमें हमारा कोड काफी लोड लेता है और हमें नहीं चाहिए कि वो इतना लोड ले, और बिकॉज ऑफ दिस काफी स्लो रहता है, हमारा परफॉर्मेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं और वहां पे स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ओनली हमारा कंपोनेंट अपडेट हो। ओके, कंपोनेंट अपडेट हो या री रेंडर हो। सो इसीलिए इसका यूज मेजरली यूज होता है। बट यहाँ पे एक मेंशन किया है कि बट डू नॉट रिलाई ऑन इट टू प्रिवेंट री रेंडरिंग एज इट मे लीड टू बग्स। तो आप सिर्फ इसका यूज तब मत करना जब आपको सिर्फ री रेंडरिंग को प्रिवेंट करना है, बिकॉज काफी केसेस में री रेंडरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो होनी ही चाहिए। सो आप जब भी इसका यूज कर रहे हैं तो काफी केयरफुल रहे और आपका अगर यूज केस काफी क्लियर है तभी इसको यूज करें। सो अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, app.js में क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर मैं एक h1 हेडिंग लिख देता हूं जिसके अंदर मैं लिख देता हूं शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड। और हम इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी ब्राउजर विंडो में हमें आउटपुट दिख रहा है या नहीं। सो ब्राउजर विंडो में हमें स्टेटमेंट दिख गया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है मैंने यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पता है हम हमेशा एक सुपर मेथड कॉल करते हैं, उसके अंदर हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पे स्टेट में बेसिकली काउंटर क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट और उसकी इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना काउंटर क्रिएट कर लिया है और इनिशियलाइज कर दिया उसकी वैल्यू वाइज 0। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कि एक बटन हो हमारे स्क्रीन पे और जब भी हम उस बटन को क्लिक करें तो हमारी जो काउंटर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाए बाय 1।
सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट काउंटर बटन के अंदर, इसको हमने सेव कर दिया और यहाँ पे हम दे देते हैं ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर। ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। सो दिस डॉट सेट स्टेट, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। सो इसके अंदर हम लिखते हैं दिस काउंट शुड बी इंक्रीमेंटेड टू 1 बाय दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। ओके, सो अब हम इसको सेव करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे सो सेट स्टेट की मदद से हमने क्या करा है, काउंट की जो भी वैल्यू है, करंट वैल्यू है, उसमें 1 ऐड हो जाए और इस काउंट को असाइन हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी काउंट की प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब हमें जो अपडेटेड वैल्यू है वो भी देखनी है स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैं एक H1 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ काउंट। ओके, एंड यहाँ पे हम उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं अपने स्टेट की, तो हमारी जो करंट स्टेट की वैल्यू रहेगी हमें पता रहेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया अभी आपको समझ में आ ही जाएगा, बिकॉज हमें शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड को अंडरस्टैंड करना है। सो अभी हम देखें, सो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। सो हमारी जो काउंटर की फंक्शनलिटी है वो तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। अब हमें अंडरस्टैंड करना है जो अपना मेन लाइफ साइकिल मेथड है वो। सो मैं यहाँ पे वो क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, तो शुड कंपोनेंट अपडेट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल स्टेटमेंट देंगे। ओके, कंसोल स्टेटमेंट मैंने दे दिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट में हम यही टेक्स्ट लिख देते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने काउंट की वैल्यू दे देते हैं। सो काउंट की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट करवा देगा कंसोल में। इसके अलावा हम कंसोल स्टेटमेंट इन दोनों मेथड्स में भी दे देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कब रन हो रहा है। सो कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे हम दे देते हैं कंस्ट्रक्टर, और सेम यही स्टेटमेंट मैं रेंडर लाइफ साइकिल मेथड के अंदर भी रन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे रेंडर। इसको हम सेव करते हैं, अपने ब्राउजर विंडो पे जाते हैं। सो लाइन 13 पे कुछ एरर है। सो यहाँ पे काउंट की वैल्यू को ये कैप्चर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली काउंट लिखने की बजाय हमको लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, बिकॉज हमने देखा है कि ये हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में रिएक्ट का कोड लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हमें इस तरह से दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट करके लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड, और अभी के लिए मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। जैसे ही मैं इनिशियली रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा और उसके बाद रेंडर कॉल हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट नहीं कॉल हुआ है, बिकॉज हमें पता है ये अपडेट लाइफ साइकिल अपडेट फेज के अंदर आता है, और अपडेट फेज के अंदर जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो सिर्फ तभी कॉल होंगे जब कुछ स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू में अपडेशन होगा तब। सो हम क्या करते हैं, अपडेट काउंटर पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ, हमको वैल्यू भी दिख गई, बट आपने एक चीज नोट करी होगी, हमारे काउंटर की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हैं हमारा कंसोल में तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 1, बट जो हमारा फ्रंट एंड है यूआई पे हमारी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। सो इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमको एक वार्निंग मिल रही है, ऐप डॉट शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न अनडिफाइंड इंस्टेड ऑफ अ बूलियन वैल्यू, मेक श्योर टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो हमें इतना पता चला कि ये जो है शुड कंपोनेंट अपडेट, ये हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लेता है, वो लेता है फॉल्स। तो बिकॉज हम ये फॉल्स ले रहा है इसलिए हमारा जो यूआई है उस पर कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है। बट हमने देखा कि हमारी जो जो स्टेट की वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीमेंट हो रही है एज ऑलवेज, बट सिंस इसने वैल्यू फॉल्स ले ली है इसलिए क्या कर रहा है, हमारे री रेंडर को अकर नहीं होने दे रहा है, और सिंस री रेंडर नहीं हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो स्क्रीन पे जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं हो रही है। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार रिटर्न ट्रू दे देते हैं कि हमको चाहिए कि हमेशा री रेंडरिंग अकर हो। सो हमने अभी तक कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं करी है, बट हमने सिर्फ ये लिख दिया है कि रिटर्न ट्रू। सो उससे क्या होगा कि हमेशा हमारा जो री रेंडर है वो रन करेगा। सो अब हम देखते हैं इनिशियली कंस्ट्रक्टर और रेंडर कॉल हुआ है। अब यहाँ पे हम जब इंक्रीमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट भी कॉल हुआ और रेंडर भी हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं ये री रेंडरिंग अगर होने दे रहा है। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा आप देख सकते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट भी कॉल हो रहा है, रेंडर भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है
कि हमारा कंपोनेंट अपडेट हो रहा है और री रेंडरिंग अकर हो रही है। सो अभी क्योंकि हमने कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है, सो हम कितनी बार भी क्लिक करेंगे हमेशा इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। सो अब हम इसका एक्चुअल यूज केस देखते हैं कि कब इसको कैसे यूज करते हैं। बेसिकली इसको जब भी हम यूज करते हैं तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर हम एक कंडीशन रखते हैं, इफ काउंट इज लेस देन 5, लाइक दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट लिख देते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इज लेस देन 5, तो हमको क्या चाहिए, रिटर्न ट्रू। ओके, और एल्स कंडीशन दे देते हैं, एल्स दूसरी कंडीशन में हमको क्या चाहिए, रिटर्न फॉल्स। सो अब ये मैं यहां से ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देता हूं और कंट्रोल सेव कर देता हूं। तो बेसिकली हमने करा क्या है, जब भी हमारे काउंट की वैल्यू लेस देन 5 है तो हमको रिटर्न ट्रू देना है, इसका मतलब री रेंडरिंग अकर होगी। और जब भी हमारा काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जाती है तो हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा, री रेंडर नहीं होगा। हमारे स्टेट की वैल्यू अपडेट हमेशा होगी, बट जब भी हमारी वैल्यू 5 से ऊपर है सो हमारा री रेंडर अकर नहीं होगा। सो अब मैं इनिशियल रिफ्रेश करता हूं तो हमें एज ऑलवेज कंस्ट्रक्टर और रेंडर दिखेंगे। अब जैसे ही मैं स्टेट की वैल्यू को अपडेट करता हूं सो हमको यहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट दिख रहा है और उसकी वैल्यू दिख रही है स्टेट की, और उसके बाद हमारा रेंडर भी कॉल हो रहा है, इसका मतलब री रेंडरिंग अकर हो रही है। सो हम 5 तक इंक्रीज करके देखते हैं। सो 5 तक नॉर्मली जो होता है वही होगा। अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, राइट। और बट आप कंसोल में देख सकते हो शुड कंपोनेंट अपडेट नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है, बट उसके बाद आप देख सकते हो कि रेंडर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, बिकॉज हमने कंडीशन लगा दी है और हमने रखा था कि सिर्फ 5 तक ही रिटर्न ट्रू हो, विच मीन्स दैट री रेंडरिंग अकर हो। बट 5 के बाद जैसी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो हमारा री रेंडरिंग अकर नहीं होगा। सो इस तरह से हेल्पफुल रहता है जब भी हमें चाहिए कि री रेंडरिंग ना अकर हो बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मेजर यूज केस है। अब हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन एग्जैक्टली डज शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड रन्स। सो इसका आंसर ये है, द शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट रन्स इमीडिएटली बिफोर द रेंडरिंग प्रोसेस, व्हेनेवर अ कंपोनेंट इज अबाउट टू री रेंडर, at that time it exactly runs. It is crucial method that helps you optimize your React application performance by controlling whether a component should update and re-render or not. So basically हमने अपने कंसोल स्टेटमेंट में भी दिखा था कि should component update जो है वो रेंडर के पहले रन होता है। So ये आपने देख लिया, यहाँ पे हमने मेंशन भी करा है, मेथड इन रिएक्ट रन्स इमीडिएटली बिफोर द रेंडरिंग प्रोसेस। सो अब आपको पता है कि एग्जैक्टली कब रन होता है, इसका क्या यूज केस है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या हमें प्रिकॉशंस देखने होते हैं जब भी हम इसको यूज करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।